बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ तो देखा कि फूल जो है ना वो थोड़े से जो है वो सुस्त से पड़े हुए थे और गमले बिल्कुल सूखे पड़े थे। अब मुझे ये नहीं पता कि आज शायद वहाँ सब पानी देना भूल गए हैं, तो इसलिए मैंने पहला काम ये किया जी, पौधों को ज़रा फ्रेश किए। अभी जैसे ही पानी इनको दिया ना तो एकदम पौधों की वो जैसे ना शक्ल चेंज हो जाती है, जैसे जान आ जाती है इसमें। गर्मी माशाल्लाह दिन ब दिन जो है ना बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे हमने लगाए थे जी ये उसके मिर्चों के पौधे, और ये दरमियान वाले में हमने लगाए थे प्याज। प्याज तो मुझे लगता है कि जवाब दे गया, ये कुछ ठीक नहीं होगा। उससे अगले में भी हमने मिर्चों के पौधे लगाए थे, ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएंगे। प्याजों की कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या करते हैं। चलें अल्लाह खैर करे जी, कुछ दिन देखते हैं, नहीं तो फिर इसमें भी कुछ और तब्दीली कर लेंगे। आज इकबाल साहब गए हैं जी शहर किसी काम से, तो आज शाहजेब अपने पापा की जगह पे मेरे साथ काम करवाएगा। ठीक है, शाहजेब को वैसे भी किचन में घुसने का और खुद कुकिंग करके ना चीज़ें खाने का बड़ा शौक होता है। और आज वैसे भी शाहजेब की फरमाइश पे इफ्तारी की तैयारी हो रही है। काफ़ी दिनों से कह रहा था मामा जी बर्गर बना लें, तो मैंने कहा चलो आज शाहजेब को खुश कर देते हैं। वैसे भी रोज़े थोड़े रह गए हैं जी, अब तो जो फरमाइशें हैं ना वो बच्चों की फटाफट निपटानी पड़ेंगी जो रमज़ान को लेके थी। आपने ना आप ये करो कि ये 2 किलो शिमला मिर्ची, बालू गोभी 2 किलो होगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मामा की तबीयत खराब हो गई थी अचानक, तो मैंने मामा को ज़बरदस्ती नीचे भेज दिया। पापा भी थे घर, तो मैंने कहा मामा जी आप चले जाए, रेस्ट कर लेते, अब तो आपकी तबीयत सही हो जाएगी तो फिर ऊपर आ जाना। मैंने कहा उतनी देर जितना मेरे से होता काम मैं उतना कर लेता हूँ। अल्लाह करे मामा की तबीयत जल्दी सही होगी। शाहजेब आप अकेले लगे हुए
तकलीफ जी कोई भी हो बहुत बुरी होती है। 2-3 दिन से ना मेरे में बड़ा ही शदीद किस्म का ना दर्द सा हो रहा था, तो फिर भी बर्दाश्त कर रही थी मैं। लेकिन आज यहाँ आई हूँ, खड़े खड़े इतना शदीद दर्द हुआ है, इतना शदीद हुआ है ना कि वो जैसे कहते हैं ना बंदा लोट पोट हो जाता है, वो वाली हालत मेरी हुई है। तो अभी भी ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि असर की अजान हो गई थी, तो मैं उनके बच्चों के रोज़े भी हैं सबके, तो इकबाल साहब भी आ जाएंगे अभी शहर से, उनका भी रोज़ा होगा, तो तैयारी तो करनी है, इसलिए फिर मैं हिम्मत करके ऊपर आ गई हूँ। बच्चे कहते हैं मामा जी आपको इतनी तकलीफ़ है तो आप कैसे इफ्तारी बनाएंगे? तो मैंने कहा बेटा ख़वातीन को अल्लाह पाक ने बड़ी हिम्मत दी हुई है, ख़वातीन को ना तकलीफ़ों के साथ जीना आता है। चलें जी, अल्लाह पाक का करोड़ों बार एहसान है कि उसने हिम्मत दी और मैं उसके ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने डाला जी लहसुन प्याज और उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। यहाँ पे रख लिया जी मैंने अपना पैन, और उसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल में मैंने डाल दिया जी थोड़ा सा लहसुन कश करके, और लहसुन को हमने सिर्फ 1-आधे मिनट के लिए जाना इस तरह से कुक कर लेना है। शायद को मैंने बोला था कि चिकन जो है ना वो इस तरह से लंबे लंबे जैसे मैं काटती होती हूँ ना, शिमला मिर्ची या प्याज लंबे लंबे उस तरह से काट के रख देना। तो ये देखिए माशाल्लाह सजेब इतने प्यारे जो है ना वो पीस करके रख गया चिकन। कुकर मैंने बंद कर दिया जी। यकीनन हमारा लहसुन प्याज गल गया होगा, तो मैंने कहा ये पहले मैं मसाला अपना तैयार कर लूँ, उसके बाद फिर जो है ना सालन की तरफ भी होते हैं। और इसमें मैंने डाला जी नमक, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी मिर्चों का पाउडर डाला है, और थोड़ा सा ही काली मिर्चों का पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मेरा लेला के 1 चुटकी मैंने हल्दी से अमल कर दी है जी, और थोड़ा सा बस मैं इसमें डाल रही हूँ जी, थोड़ा सा बिल्कुल मैंने समझ ली कि 2 पिंच मैंने ना गरम मसाला डाला है। और आज हम बना रहे हैं जी चिकन सबवे सैंडविच, और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग पूरी देखिएगा और ट्राई भी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगी। और अभी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून सोया सॉस मैंने शामिल कर दी। पानी तकरीबन जी खुश्क हो गया, और अभी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक और लंबे लंबे कटे हुए प्याज, और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ इसमें जी शिमला मिर्च, जो जिसमें महक फातिमा ने और शजीर में दोनों ने मिलकर सारी चीज़ों की कटिंग करके रखी थी। तोते को लगता है रोज़ा लग गया, उसने शोर कर लिया है। चलो जी अभी मैं इसमें शिमला मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम टू लो आंच पे मैं इनको कुक कर रही हूँ जी। हमने प्याज़ों का और शिमला मिर्च का जो क्रंच होता है ना, उसको ख़त्म नहीं होने देना, बस हमने 1-1.5 मिनट के लिए इसे कुक किया। और अभी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी इस तरह से स्लाइसिस में कटे हुए टमाटर। सारी चीज़ें हमने लंबी लंबी काटी हैं इसमें।
आओ जी आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी सबको मेरी तरफ से। काफी नहीं है ठीक तो सारे बना लो। है सारे बना लो। बच्चे तो खुशबू से कह रहे हैं मामा जी ज्यादा सारे बनाना। बर्गर बच्चों के सामने आए तो फिर उनका दिल करता छोड़ने को। इधर छुरा था बड़ा। मायोनीज लिए मैंने जी और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केचप। ये हमने सॉस तैयार करनी है। 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया जिसमें केचप और थोड़ा सा 2-3 चुटकी मैं इसमें डाल रही हूँ जी नमक और 2 चुटकी ही काली मिर्ची। इकबाल साहब जी मक्खियाँ उड़ाने के लिए पंखा चला रहे हैं, ये ना समझिए कि बेगम को हवा दे रहे हैं। नहीं साथ साथ बेगम को भी देना, बेगम की खिदमत करनी पड़ती है जी। कमेंट करने वाले कुछ भी कह देते हैं ना, इसलिए मैंने कहा कि बता मक्खियाँ आजकल तंग करती हैं। मक्खियाँ बड़ा तंग करती हैं। गर्मी का मौसम आ गया। सबसे ज्यादा गर्मी होती है किचन में और किचन में हम पंखा नहीं चला सकते। हाँ नहीं कुछ लोग तो कहते हैं जी हम एसी लगाते हैं जी किचन में। क्योंकि हमारा तो ओपन किचन है, हम तो इसमें एसी नहीं लगा सकते। मैं कि पापा आप एक छोटा सा काम करके दें, एक कोई शॉपिंग बैग लें, उसकी जो एक साइड के नोक में ना आपने मुझे ये सॉस भर कौन मेहंदी बनाते हैं? कौन मेहंदी मेहंदी की तरह कौन बनाते हैं। अभी जी हम बर्गरों की कर लेते हैं कटिंग। बिस्मिल्लाह। चलिए जी अभी मैंने जो है ना सैंडविच का काम थोड़ी देर के लिए रोक दिया क्योंकि बच्चे जो कहते हैं कि मम्मा ये गरम गरम चाहिए। तो अभी जो है ना अफ्तारी में काफ़ी टाइम है तो इसलिए फिर मैंने ये वाला चूल्हा जला रही है। यहाँ पे मैंने बनानी है जी आज मूंगी की दाल। लहसुन प्याज मैंने पहले गला के रखा हुआ था तो अभी जल्दी से हम लोग ना बाकी की चीज़ें शामिल करते हैं और हांडी बनाते हैं। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ जी इसमें हरी मिर्ची और टमाटर। चलो जी मसाला हमारा भुन गया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ दाल। मूंगी की बगैर छिलके के दाल है जी। पूरे रमज़ान हमने दालों में से सिर्फ यही दाल बनाई है। इस दफ़ा जी ईद पे हमारे घर आने वाले हैं मेहमान। माशाल्लाह से मेरी छोटी सिस्टर आएगी और बच्चे भी आएंगे सारे। अल्लाह करे कि बड़ी बाजी भी आ जाए। उनका अभी प्लान तो नहीं है लेकिन देखें हो सकता है कि आ ही जाएँ। तो इंशाल्लाह इरादा है कि ईद को अच्छे तरीके से जो है वो मनाया जाए अल्लाह पाक के फजल और करम से। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया जी ऑयल और अभी वो जो ब्रश है ना मेरा ऑयल लगाने वाला वो नीचे है। तो अभी नीचे जाने की किसी में हिम्मत नहीं है इसलिए फिर मैं स्पैचुले के साथ ही जो है ना वो लगा रही हूँ। तो आप सब मुझे ये ज़रूर बताइएगा जी कि हम अपनी ईद की जो रूटीन है, ईद की जो कुकिंग है वो आपके साथ इसी किचन में शेयर करें या कि कहीं पे भी कुछ भी हम कर सकते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी ऑयल को मैंने अच्छी तरह से चौपड़ लिया है।
बिस्मिल्लाह। चले जी, तकरीबन रह गए हैं 20 से 25 मिनट अफ्तारी भी। इतना टाइम रह गया ना मेरे ऊपर। हाँ जी हाँ जी, मैं सोच रही थी जो नीचे ये वाला बनाते बनाते टाइम पूरा हो जाएगा ना। इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना हम इनको जल्दी से तैयार कर लेते हैं। मैं देख देख के रख रही हूँ, जो नीचे वाली साइड है ना वही नीचे रख रही हूँ, जो ऊपर वाली है वो ऊपर लगाऊंगी। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ जी नीचे मायोनीज। इससे ये होता है कि जितनी चीज़ें हम ऊपर रखेंगे ना, इसकी फिलिंग जो करेंगे वो अच्छे से साथ चिपक जाएगी। मायोनीज इसको पकड़ लेगी, वो निकलेगी नहीं बार बार। अब ऐसा इधर को जगाना शुरू करना था बेटा शाजेब। बिस्मिल्लाह। मायोनीज और केचप से मैंने जो सॉस तैयार की थी वो थोड़ी बच गई थी, तो इकबाल साहब कहते हैं कि ये भी लगा दो। डबल डबल लगा लो। ज्यादा लग गई है। चले माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान।
इधर इधर उठो बेटा, रोजा खुलने लगा, उठो। और वैसे इधर उठो मेरा बेटा, उठो, 2 मिनट रह गए सिर्फ इफ्तारी होने। आज जल्दी आज शाबाश, पानी वाला डोल लो। आज 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 शाबाश, बड़ा अच्छा बच्चा, उठो मुंह हाथ धो। माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटा सा बेटा माशाल्लाह रोजा रखता है। कहते हैं रोजे मेहमान होते हैं, तो ये वाले रोजे तो मेहमानों से भी ज्यादा जल्दी चले गए। मेहमानों से जल्दी। और टॉमी को देखे वो मिर्चें खराब कर, कमी ना करो भाई। मिर्चों के पौधे खराब कर देगा। बिस्मिल्लाह। अब दो चीज़। चलो बेटा, ये भाई को दो। बिस्मिल्लाह। मैं पापा को इस रमजान मैंने पूरी कोशिश की है कि बच्चों को ना हेल्दी फूड पे आमादा करूं और हेल्दी फूड ही नहीं खिलाऊं। इस दफा हमने समोसे पकौड़े सिर्फ एक पहले रमजान बनाए थे, तो उस दिन हम बड़ा पछताए, सबकी बड़ी तबीयत खराब हो गई थी। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि इस दफा महक फातिमा के रोजे जो है ना वो भी समोसे के बगैर खुलते रहे हैं। शुक्र अल्लाह पाक का, वरना बहुत जिद करती होती है कि मुझे समोसा चाहिए। तो ठीक है जी, फिर इसके साथ इजाजत दें, इफ्तारी में रह गए बिल्कुल थोड़ा सा टाइम, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और चीज़ से व्लॉग में। एक सिस्टर की फरमाइश है कि सहरी की 2-3 और वीडियो जो है वो ऊपर वाले किचन में बनाए, तो इंशाल्लाह सिस्टर आपकी फरमाइश सारा आंखों पे। वैसे भी यकीन करें कि सहरी में यहाँ पे इतना मज़ा आया था ना वीडियो बनाने का कि मेरा अपना दिल करता है कि हर रोज़ मैं ऊपर ही कुकिंग किया करूँ। तो दुआ में याद रखिएगा जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और चीज़ से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।